$800 मिलियन का नुकसान अकेले एक दिन में। प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ चली गई है? कौन है जो अभिव्यक्ति की आजादी को छीन रहा है? अचानक से टकर कार्लसन को क्यों बाहर निकाला गया? ये भारत की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है अमेरिका की। जानेंगे अमेरिका में एक के बाद एक टॉप एंकरों की छुट्टी क्यों हो रही है। क्या राजनीति की वजह से? जियोपॉलिटिक्स में जहां ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ दौड़े 35 देश और भारत सबको जहाज पे जहाज भेजे जा रहा है। चीन से लगभग सब कुछ छीनने को तैयार है भारत। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक ऐसा शख्स जो बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात को रखता है, बहुत साफ तरीके से अपनी बात को कहता है, एक दिन में उसे सुनने वाले की संख्या 30 लाख होती है, वो है टकर कार्लसन। फॉक्स न्यूज में जब ये बंदा आया तो फॉक्स न्यूज बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक से झटका तब मिल गया है जब इन्हें कहा गया है कि आपको फायर कर दिया गया है, आप जॉब से निकाले गए हैं। कंपनी ने ये फैसला किस मुश्किल में लिया होगा आप देख सकते हैं इस बंदे के जाने भर के नाम से कि हाँ ये जा निकल रहा है। एक दिन में करीब $800 मिलियन का नुकसान हुआ है फॉक्स कंपनी को। ये एक चर्चित चेहरा जो बन चुका था फॉक्स न्यूज का, अचानक से इसे बाहर भेजा गया है तो कोई आम बात तो होगी नहीं, कुछ तो होगा जो बड़ा होगा जिसकी वजह से कंपनी इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा हानि उठाने को तैयार है। और आपको बता दें ये अकेला बंदा नहीं है, अमेरिका में एक के बाद एक बड़े एंकरों की छुट्टी हो रही है, इन्हें घर भेजा जा रहा है। बहुत दिन दिख लिए, अब वहां से निकलो। और इस एक घटना से केबल न्यूज कारोबार से जुड़े लोग सदमे में हैं। चैनलों के इन फैसलों से लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये वो लोग हैं जो दर्शकों को जुटाने में काफी समय लगाते हैं, फिर ये चैनल के ऊपर बोझ कैसे बन गए? ये तो बहुत अच्छा रेवेन्यू देते हैं, फिर ऐसा क्या हो गया? अमेरिका का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल है फॉक्स। इसने ऐलान किया कि ये टीवी नेटवर्क और मशहूर एंकर टकर कार्लसन को हटा रहा है। टकर कार्लसन तकरीबन 10 साल तक इस चैनल के साथ रहे, इसका चेहरा बन गए। रोज रात को 8 बजे आने वाला कार्लसन का शो अमेरिकी टीवी न्यूज की दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय शो था। अब पिछले ही शुक्रवार को ये फैसला लिया गया। जब कार्लसन को इसकी सूचना दी गई तो वो सकते में रह गए। कुछ खबरों में ये बताया गया कि चैनल मान रहा है कि ये जब बोलते हैं ना तो कुछ भी बोल देते हैं और इस कुछ भी बोलने की वजह से मानहानि का केस हो जाता है। मानहानि के केस होने की वजह से कंपनी को नुकसान होता है। कहा जाता है कि कार्लसन अपने शो में षड्यंत्र की कहानियों को विश्वसनीयता देते थे, यानी कि बहुत ऐसी चीजें बोलते थे जो समाज के एक तबके को गुस्सा भड़काता था। उनके स्टाइल से लोग दूसरे न्यूज चैनल भी इसी रणनीति को अपनाने के लिए मजबूर हो गए कि कार्लसन की तरह दिखो तभी हमें पैसा आएगा। अब खबर ये आ रही है कि फॉक्स न्यूज से कार्लसन को हटाया जा रहा है तो वहीं CNN से एंकर डॉन लेमन को हटाया जा रहा है। डॉन लेमन भी चकित है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों ही टॉप के एंकर रहे हैं और दोनों ही बोलने में एक्सपर्ट रहे हैं, इनके बावजूद इन दोनों को बाहर कर दिया गया है। कहा तो ये जाता है कि कार्लसन के बाहर होने पर ट्रंप से लेकर एलन मस्क तक सबकी टिप्पणी आ गई। ट्रंप के खिलाफ तो ये ऐसे बोलते थे कि मैं पर्सनली इस आदमी से बहुत घृणा करता हूँ। ट्रंप ने ये कह दिया मैं तो हैरान हूँ आखिर कैसे निकाल दिया कार्लसन को। ये तो बड़ी ही अजीब खबर है। खैर, हाल फिलहाल में कार्लसन ने कई ऐसे राजनीतिक खुलासे किए हैं जिस खुलासे की वजह से कहा जा रहा है कि अभी की सरकार भी दुखी है कार्लसन के रवैये से। खैर, क्या प्रेस की आजादी खत्म हो रही है अब अमेरिका में भी? दूसरे को पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका में आखिर एंकरों के ऊपर क्यों टूट रही है कहर? खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे कि भारत का ब्रेक फेल हो गया हो। क्या ये वही भारत है जो आज से 6 साल पहले ऐसा था
कि दुनिया के देश इसे भाव नहीं दिया करते थे और अब हालात कैसे बदले हैं। हमें अपने ही लोगों पर यकीन नहीं होता था। ये वो समय था, अपने ही वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा नहीं होता था, क्योंकि हमारे दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिया गया था कि हमारे वैज्ञानिक कभी भी पश्चिमी देशों के साथ टक्कर नहीं ले सकते हैं। लेकिन हालात कैसे बदले हैं इसे आप देखिए। रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई। रूस यूक्रेन की लड़ाई के साथ सबसे बड़ा संकट क्या आया दुनिया के सामने? सबसे बड़ा संकट आया कि इनके पास ऊर्जा कम थे और जो पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें थी ये कम पड़ने लगी और इनके कुछ नुकसान भी निकल कर सामने आने लगे। एक ऑप्शन ढूंढा जाने लगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है हम पेट्रोल डीजल के बगैर चलें, हम अपने जहाजों को ऐसे बना दें कि ये प्रदूषण भी कम करें और हमारी निर्भरता भी कम हो जाए ऐसी चीजों के ऊपर। ये एक ऐसा अवसर था जिस अवसर को भारत अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि भारत के अकेले के इतना जल्दी इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता, इतना जल्दी पहुंच नहीं सकता था। नॉर्वे, जर्मनी, अमेरिका, इसने भारत के एक बहुत बड़े सपने को साकार कर दिया। जब ये चर्चा जोरों पर चली कि क्या एनर्जी का ऐसा कोई रूप हो सकता है जिसमें हम अपने जहाजों को, वाहनों को ऐसे चलाएं जो कम प्रदूषण में हमें वही परफॉर्मेंस दे, तब भारत ने कहा कि ठीक है, हमारे वैज्ञानिक इसे बना लेंगे, हम इसे बना लेंगे। तब भारत ने शिप बनाना शुरू किया और वो शिप क्या था? इस शिप का नाम दिया गया ग्रीन शिप। शिपिंग इंडस्ट्री में ये पहली बार इस तरीके के शिप बनाए जा रहे थे और इस शिप के अनुसार इसमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होता और ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल के साथ कम से कम पॉल्यूशन निकालने वाली चीजों का इस्तेमाल होता, जैसे कि मेथनॉल, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइब्रिड बैटरी। और इसमें आगे आया भारत का कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसने पहले 2 इलेक्ट्रिक कार्गो फेरी बनाए और ये 2 इलेक्ट्रिक कार्गो फेरी को नॉर्वे को दिया गया। जैसे ही नॉर्वे को ये मिला, बहुत सारे ऑर्डर पाइपलाइन में आ गए। आप समझिए कि ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था भारत के लिए कि भारत ने जैसे ही ये ग्रीन वेसल बनाकर नॉर्वे को दिया, एक के बाद एक इतने ऑर्डर आ रहे हैं। यूरोप से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, नॉर्वे से आ रहे हैं, यहाँ तक कि जर्मनी से भी आ रहे हैं। भारत का कोचिन शिपयार्ड बहुत जल्दी एक शिपिंग हब बन रहा है। जनवरी 2022 में एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जो बहुत यूनिक है और भारत का ये प्लान अगर सफल हो जाता है तो भारत के पास ऑर्डर की भरमार लग जाएगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत ने इसे बनाना शुरू कर दिया है और आपको बता दें, ठीक जैसा कहा गया था वैसा ही हो रहा है। ग्रीन शिप के मामले में भारत एक ग्लोबल हब बन रहा है। इस दुनिया भर को अब सप्लाई करेगा भारत और उम्मीद की जा रही है 2030 तक शिप बिल्डिंग में भारत एक बहुत बड़ा कब्जा कर चुका होगा, बहुत बड़ा पार्ट दुनिया में रख चुका होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या महसूस करते हैं आप कि 6 सालों में भारत में बहुत कुछ बदला है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।